जी नाज़रीन, दुआ ज़रा के इसके हवाले से अपडेट दें कि दुआ ज़रा के जो जब से मेडिकल रिपोर्ट आई है उसके बाद वालिदैन की जानिब से एक आपने देखा खुशी में तासुर आ गया कि अब जो बेटी जो है हमारे पास आएगी और उनको यकीन है कि बेटी हो सकता है कि हमारे घर जल्दी आ जाए। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, अहम जो खबर है कि वालिदैन की जानिब से सिंध हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त जमा करा ली गई है। वो क्या दरख्वास्त है, इस पर हम बात करेंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि कल हमने जिस तरीके से देखा कि जो जिब्रान नासिर के मुताबिक रिपोर्ट आई बाहर, रिपोर्ट में ये कहा गया कि बच्ची जो है वो माइनर है, 15 साल एज के करीब है। उसके बाद जो है वो केस का रुख है अचानक तब्दील हो गया। अब जो है वालिदैन की जानिब से एक और दरख्वास्त जमा करा ली गई है। मेरे साथ इस वक्त सीनियर रिपोर्टर शाहिद हुसैन जो पूरे केस में देख भी रहे हैं। शाहिद हुसैन जो खुद अपने यूट्यूब चैनल पे लम्हा ब लम्हा आप तक नाजरीन तक हर खबर पहुँचाते रहते हैं। इस वक्त शाहिद से पूछते हैं, शायद क्या कहेंगे आप? ने सुबह ये खबर दी है कि एक और दरख्वास्त जमा करा ली गई है मेडिकल रिपोर्ट के बाद। ये पहली दरख्वास्त होगी, तो इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल, मेडिकल की जो बोर्ड की रिपोर्ट थी उसके बाद उम्र का तयन चूँकि हो गया है, तो पहली बार ये दरख्वास्त एक दायर की गई। जिब्रान नासिर एडवोकेट हैं इसमें वकील, और उसके बाद फिर मेहदी अली काज़मी साहब की जानिब से आज वो खुद आए थे यहाँ पे, एफिडेविट करा के गए हैं। और उसके बाद फिर दरख्वास्त में जो उन्होंने मतन इख्तियार किया है वो भी आपको बताता हूँ। लेकिन ये कल इसकी ख़ास तौर पर चूँकि फौरी समाअत की इस्तदा भी की गई है, तो कल मुमकिन तौर पर इस दरख्वास्त की समाअत होगी। और ये वही बेंच करेगा जो कि जस्टिस मोहम्मद इकबाल करोड़ो साहब का, जिन्होंने मई में जब इब्तिदा में ये केस सिंध हाई कोर्ट में आया था, तो ये वो समाअत करेंगे। और उम्मीद है कि अच्छा फ़ैसला होगा। ज़ाहिर है अदालत ने कानून के हिसाब से देखना है। उसमें जो दरख्वास्त में उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया है, जो मैं मतन अगर इसका पढ़ के सुनाऊँ, तो जिसमें कहा गया है कि जब दुआ ज़हरा को अगवा का किया गया या उसका अगवा का वाक़या हुआ, उस वक्त दुआ की उम्र जो है 13 साल 11 महीने और 19 दिन थी। और उसके बाद वो कहते हैं कि दुआ ज़हरा की उम्र से मुतालिक नादरा दस्तावेज़ात, तालीमी असनाद, इसके अलावा बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट वगैरह जो सारी रिकॉर्ड पर मौजूद है। और ज़हीर ने अगवा करने के बाद पंजाब ले गया और वहाँ पर जाकर उसने कम उम्र में यानी कि चाइल्ड मैरिज कर ली। और निकाहनामे में तारीख़ 17 अप्रैल की दर्ज है और 18 साल उम्र ज़ाहिर की ताकि निकाह को जायज़ जो है वो करार दिया जाए। अब वो ये भी कहते हैं कि 7 मई 2022 को दुआ ज़हरा की बाज़ाबी से मुतालिक सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई थी। पुलिस ने 6 जून को दुआ ज़हरा को सिंध हाई कोर्ट में पेश किया। अदालत ने दुआ ज़हरा की उम्र के तयन का हुक्म दिया था और दुआ ज़हरा का सिंगल मेडिकल बोर्ड ने जो है बोन जो ओसिफिकेशन टेस्ट था उसके बाद उम्र जो है वो 17 साल वो कहते हैं कि बताई थी। दुआ ज़हरा को अपनी मर्ज़ी से साथ जो है वो किसी के साथ भी जाने की इजाज़त दी थी अदालत ने। और अब नया मेडिकल बोर्ड का जो रिपोर्ट है वो सामने आ चुकी है, तो इसलिए अब दुआ ज़हरा की उम्र जो है वो 16 साल साबित हो चुकी है, 16 साल से बल्कि कम साबित हो चुकी है। तो लिहाजा जो पंजाब का रिस्ट्रेन मैरिज एक्ट है 2016 का, उसके मुताबिक भी शादी गैर कानूनी है। इसलिए मुग़विया के साथ अगर कोई जिनसी ज़्यादती साबित होती है तो मुल्ज़िम ज़हीर के ख़िलाफ़ जो है कार्रवाई की जाए। और उन्होंने अदालत से इस्तदा की कि 14 साल से जो कम उम्र जो दुआ ज़हरा है इसको फ़ौरी तौर पर बाज़याब कराने का हुक्म दिया जाए। और उसके बाद फिर उनका कहना है कि ज़हीर के ख़िलाफ़ जो है वो उसको कानूनी जो गैर कानूनी तौर पर दुआ ज़हरा को उन्होंने हिरासत में रखा है उसको उसकी से बाज़याब कराने के बाद वालिदैन के हवाले किया जाए और दुआ ज़हरा को मुल्क बाहर जाने से रोका जाए। अदालत से ये भी इस्तदा की गई कि ये सारी कार्रवाई जो है पुलिस और जो मुतल्लिक़ा इदारे हैं उनको हुक्म दिया जाए कि वो करें। अब इस दरख्वास्त में ज़हीर को भी फ़रीक बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट में भी आपने देखा था कि उसको ज़हीर को फ़रीक बनाया गया था। और उसके बाद फिर अब महकमा दाखिला सिंध, अल-फलाह पुलिस और IG सिंध को भी फ़रीक बनाया गया है। अब कल इसकी मुकम्मल तौर पर इस दरख्वास्त की जो है वो समाअत होगी। अच्छा, शायद क्या समझते हैं, एक तो उम्र एज कम आ गई माइनर, उसके बाद कानूनी आपने मुख्तलिफ़ कानूनी जो लोग हैं उनसे बात की होगी, वकील वकला हैं उनसे भी बात की होगी, इसकी सज़ा कितनी होती है अगर ये माइनर आ जाती है? वर्गलाना ये भी एक कहते हैं कि वो उसमें भी कानून में एक बच्ची को जो है वो वर्गला के ले जाना ये कानूनी जो है जुर्म है। इस पे क्या कहेंगे? देखें, ये इसमें जो मुख्तलिफ़ जुर्म है ना, एक अगवा का जुर्म अलग है, ज़्यादती का अलग है, और झूठ जिस तरह फ़्रॉड किया गया सारे केस को लेके, इसमें अलग अलग सज़ाएँ। अगर मजमूई सज़ा का भी तयन कर लिया जाए तो कम से कम सज़ा भी जो है वो 14 साल की सज़ा इसमें बनती है। अगर जो दूसरी जो छोटी सज़ाएँ हैं वो सज़ाएँ कुल मिला ली जाए, जिसमें 7 साल 6 साल इस तरह 3 साल, अलग अलग जुर्म की अलग अलग सज़ाएँ। तो ये मुख्तलिफ़ सज़ाएँ हैं इस जुर्म में, चूँकि अब वो साबित होना है, तो जब साबित होगा तो ज़ाहिर है उस जुर्म की सज़ा भी हो सकती है। लेकिन फ़िल वक्त जो है अदालत में जो ये केस सामने आया है उसमें अदालत कल इसमें समाअत करेगी। और इस केस की ना सिर्फ यहाँ समाअत होगी बल्कि कल तो ट्रायल कोर्ट में भी इस केस की समाअत रखी हुई है, मुकर्रर की गई है, क्योंकि मेडिकल बोर्ड की जो रिपोर्ट थी वो उसी अदालत में पेश हो चुकी है जिस अदालत ने हुक्म दिया था कि इसका मेडिकल बोर्ड कराया जाए। तो उसमें बड़ी पेशरफ्त कल जो है इम्कान है कि हो सकती है। अभी तक कोई मौक़िफ़ दूसरी पार्टी का सामने आया है? कहीं आपने वीडियो वगैरह देखी हो?
वीडियोस तो देखिए बहुत देखते हैं, वो सच्ची बात है कि वो आप ग्राउंड पे खड़े हुए अदालतों में जो कुछ हो रहा है, आप हम सब जो रिपोर्ट कर रहे हैं वो हमें झूठा बोलते हैं, और मैं किसी को झूठा तो नहीं बोलता, लेकिन ये कि बहुत सारे ग्रुप के लोग दूसरे लोगों को झूठा बोलते हैं। जो चीज़ें अदालतों में हैं, जो रिकॉर्ड पर हैं, इसमें अगर मैं कुछ झूठ बोल रहा हूँ या कुछ चीज़ कर रहा हूँ तो फिर अदालतों में है। और चूँकि हम ये प्रोफेशनल सहाफ़ी हैं, हम सिर्फ यूट्यूब के लिए या ये काम नहीं करते या किसी को गुमराह करने के लिए काम नहीं करते, हम एक ज़िम्मेदारी के साथ एक ज़िम्मेदाराना सहाफ़त करते हैं। तो इसलिए मैं ये कहूँ कि कोई झूठा है या फ्रॉड बोल रहा है, जो कुछ भी उसकी अपनी मर्ज़ी, लेकिन जो कुछ अदालतों में होता है ना सिर्फ हम यूट्यूब पे बल्कि सोशल मीडिया के से हट के हम अपने जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, अच्छे चैनल्स में अल्लाह का शुक्र हम काम करते हैं, उसमें रिपोर्ट करते हैं। यही चीज़ हमने वहाँ पर रिपोर्ट की है। बोल टीवी से वाबस्ता हूँ मैं, एक अरसा दराज से वहाँ रिपोर्ट की है। मेरे जो दीगर दोस्त हैं वो उन्होंने तमाम चैनल्स पर रिपोर्ट किए हैं। तो उसमें अगर कोई गलत बात है या जो बात है वो सामने होगी, और जो कुछ फैसला देना है देखें अदालत ने। अगर मेहदी अली काज़मी साहब की ये दरख्वास्त मुस्तरद होती है तब भी हम रिपोर्ट करेंगे। तफ्तीशी अफसर को तब्दील करने के हवाले से जो दरख्वास्त दायर की थी वो भी हमने रिपोर्ट की। हम तो ये चाहते हैं कि जो चीज़ें हो रही हैं हम वो रिपोर्ट करें। अगर हम तो रिपोर्टर है ना, हम तो ग्राउंड लेवल पे मौजूद हैं। हाँ बिल्कुल, ग्राउंड पे होते हैं तो ज़ाहिर है हमें ग्राउंड पर जाके जिन्होंने ग्राउंड पर जाके रिपोर्टिंग करनी होती है, जिन्होंने उन तमाम इदारों का, उन तमाम चीज़ों का सामना करना होता है, तो वो फिर इस तरह की चीज़ बैठ के नहीं करते, किसी पे बहतान लगाएं, कोई किसी मेहदी अली काज़मी के ऊपर जो है वो खाम खा के घटिया तरीन इल्ज़ाम आयद किए जाते हैं। तो कभी भी किसी को ये ज़ेब नहीं देता अगर जो ग्राउंड पर जाता है, सहाफ़त करता है। आपने देखा होगा तफ्तीशी अफसर जो शौकत शाहनी साहब में सख्त तरीन सवाल किए। मैंने आज भी उनसे पूछा, आपने सुना होगा, उसमें मैंने कहा कि अगर कोई कत्ल हो जाता है तो क्या वो मकतूल जो है वो बता के जाएगा कि आपको इस तरह तफ्तीश करनी है, फलां से तफ्तीश करना। ज़ाहिर है पुलिस ने तफ्तीश करनी होती है, तो अगर दुआ खुद नहीं बता रही तो आपको खुद तफ्तीश करनी है कि मामला है क्या। तो ये सवाल घर पे बैठ के कोई नहीं कर सकता, या बैठ के तफ्तीशी अफसर को गालियाँ देना शुरू कर दे। नहीं, वो भी हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान की रियासत के लिए काम करते हैं। वो सवाल हम करते हैं, वो जवाब देते हैं, जो भी जवाब है उनकी मर्जी है, लेकिन मैं उनकी तजलील करूँ ये मुझे हक नहीं बनता। तो इसलिए जो कुछ ग्राउंड पर होता है हम रिपोर्ट करते हैं, और अगर हम गलत हैं तो भाई इन इदारों के सामने आते हैं। फिर तो अगर जो कुछ हम अगर इतना इस हद तक झूठ बोल चुके हैं तो फिर तो हमें तो हथकड़ियों में बल्कि लॉकअप में होना चाहिए था हमें। लेकिन हम चूंकि ग्राउंड पे जो कुछ होता है वो रिपोर्ट करते हैं, इसलिए हम उन्हीं अदालतों में रोज़ सामने पेश होते हैं, उन्हीं अदालती अमले के साथ, उन्हीं वकला के सामने, उन्हीं पुलिस के सामने, तमाम इदारों के सामने हम रोज़ होते हैं। एक दिन की बात तो है नहीं। ठीक है जी नाज़रीन, कल जो है वो समाअत होनी है यहाँ पे। जो भी अपडेट होगी हम आप तक पहुँचाते रहेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूँ मेहदी अली काज़मी के हवाले से। मेहदी अली काज़मी को पूरी सपोर्ट जितनी मिली उस पे लोग जो है उनको उनके साथ खड़े हुए सपोर्ट भी कर रहे हैं कि आपको जो है वो सुर्ख सलाम। और दूसरी जानिब जो है इसको टेस्ट केस कहा जा रहा है। क्योंकि टेस्ट का केस कहा जा रहा है क्योंकि इसमें जो बच्ची को वापस लाने के लिए जिस तरीके से एफर्ट मेहदी अली काज़मी ने की थी, उसके बाद लोग ये कह रहे हैं कि बच्ची जो है वो, हमने देखा हमारे अपने जो चैनल्स हैं वहाँ पे हम नीचे लोगों के कमेंट्स पढ़ते थे, उसमें सिर्फ और सिर्फ लोग ये कहते थे कि बच्ची जो है वो वालिदैन के पास जानी चाहिए। अब देखना ये है कि बच्ची की एज भी अब माइनर आ चुकी है। अब आगे जो भी लम्हा ब लम्हा खबर होगी आप नाज़रीन तक पहुँचाते रहेंगे, लेकिन इस वक्त की खबर यह है कि दरख्वास्त सिंध हाई कोर्ट में जमा करा दी गई है। अब जो भी कल समाअत होगी या जब समाअत जो जिस दिन भी होगी हम आप नाज़रीन तक लम्हा ब लम्हा अपडेट देते रहेंगे।